हेलो गाइस, मैं हूँ कमाल और आपके पुर इसरार पर अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ठीक है एडिटर, समझ गया मैं। अब किसी ने कमेंट नहीं किया तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो गाइस, आज का ड्रामा है, इस ड्रामे में है कॉमेडी। Don't teach your father how to love. इस ड्रामे में है शायरी। तू भी तो अपना कलाम सुनाना। कब से बैठा वहां तू प्रैक्टिस कर रहा था। एक दिन में सब कुछ खत्म हो जाता है, बस दिल में यादें और फोन में नंबर रह जाता है। इस ड्रामे में है सिंगर राबिया बाजी। ये बाजी किसको बोला है? किस एंगल से मैं आपको बाजी लगती हूँ? ठीक है, सिंगर राबिया। तेरे नाल तरना, तेरे नाल डूबना, तेरे नाल जीना। और शुक्र है इस ड्रामे में शादी नहीं है। शादियां ना 3 किस्म की होती हैं, लव मैरिज, अरेंज मैरिज और वटे सट्टे की मैरिज। खैर, इस सब के अलावा इस ड्रामे में है माँ की ममता और मेरे दिल की बात। इस तरह के घटिया लोग हर चैनल में घुस गए, जिनकी वजह से हमें फजूल कंटेंट देखना पड़ता है। तो करना मेरी वजह से जुकाम कैसे हो सकता है? भाई वो तुम जो घर पे आई थी और अपनी खुशबू छोड़ के गई थी, उसकी वजह से। बंद करो ये हवस का नंगा नाच। तो इस ड्रामे की कहानी ये है कि सरकार गोली मारता है रौनक को, मगर क्यों? और रौनक पहुंचता है हॉस्पिटल और हॉस्पिटल में सब रो रहे होते हैं और रोते रोते अबे एडिटर क्या कर रहा है। तो रोते रोते सबको अपनी पुरानी यादें याद आती हैं और फिर यहाँ से कहानी होती है शुरू। कहानी में आते कुछ बहुत ही अच्छे दोस्त, ठरकी दादू। जरूरी तो नहीं है कि लड़की बच्चा पैदा करने के बाद ही माँ बने, और ये अल्लाह की तरफ से तोहफा है ये मखलूक हम सबके लिए। और एक ही बात को 4 बार अलग अलग लोगों से बुलवाना। आवाज सुनाई दी, मैंने दीवार पे चढ़ के देखा तो अगर तू ड्यूटी पे था, जब तूने शोर सुना तो तू दीवार पे चढ़ गया। और इसके बाद फोन पर बातचीत। इस ड्रामे में हर 2 डायलॉग के बाद मेकर्स को ख्याल आता है कि अरे फोन पर तो किसी से बात ही नहीं करवाई, तो फिर एक और फोन कॉल शुरू हो जाती है। और इस ड्रामे में जितने भी कैरेक्टर हैं, सबसे सिर्फ मोहब्बत के बारे में कुछ ना कुछ बुलवा दो। मोहब्बत जो होती है ना, तो वफा में लिपटी हुई होती है। और ये इश्क की मंजिल उसका मिलना नहीं होता, इश्क का मिल जाना ही उसकी मंजिल होती है। अगर ये सब कम था तो जबरदस्ती एक विलन बना दिया, जैसे कि ये। कभी किसी पुलिस वाले की ये हिम्मत नहीं हुई कि हमारी हवेली में पैर भी रख सके। और ये इस ड्रामे का मेन विलन है। इस ड्रामे में कहानी के अलावा कुछ और प्रोग्रेस हुआ है, तो वो है फोन में बदलते हुए लोगों के नाम। खैर, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं कहानी को। तो रौनक काम करता है थिएटर एकेडमी में। एकेडमी को चाहिए फंड और जेब में लिए घूमता है आपका भाई आगे इन्वेस्टर। फंड मिलते ही रौनक काम करने लगता है अपनी स्क्रिप्ट पर और इसके बाद शुरू होता है टीन एज लव। अब तो स्क्रिप्ट आज ही मुकम्मल हो गई। और कैसे? तुम्हारी फोन की करामात से। फंड देने के बाद सजावल करता है इन सबसे दोस्ती और उसके बाद इन्हीं की ही गैंग की एक लड़की को फंसाता है और उसे सब कुछ छुड़वा देता है। और उसके बाद अपनी ही एक नई लड़की को एकेडमी में ऐड करवाता है। अब ये इस नई लड़की को ऐड क्यों करवाता है, ये याद रखना, बाद में इसका हम वाइवा लेंगे। खैर, रौनक लिख रहा था हीर रांझा का प्ले। अब हीर के लिए वो कास्ट करता है नूर को। अब परी जो कि रौनक की गर्लफ्रेंड है, उसको पता चलता है कि हीर के लिए रौनक ने किसी और को कास्ट किया है, तो वो हो जाती है रौनक से नाराज और चली जाती है सजावल के साथ। अब परी जाती है सजावल के घर और सजावल परी के साथ करता है तो पीछे से रौनक आकर उसे गोली मार देता है। और फिर जल्दी रखो, पुलिस कभी भी आती होगी। और रौनक खुद ही फिर पुलिस के पास चला जाता है। मैंने मर्डर किया और एक गिरफ्तारी देने आया। अब फैसल कुरैशी के पास इतनी पावर है कि वो इलेक्शन जितवा भी सकता है और इलेक्शन हरा भी सकता है। बाय इलेक्शन करवाऊंगा, लेकिन वो भाई पर लगी गोली का बदला नहीं ले पा रहा है। अब ड्रामे में इतना केओस चल रहा था तो मेकर्स ने सोचा इतना केओस ऑडियंस हजम नहीं कर पाएगी, तो उन्होंने पता है क्या किया, उन्होंने किया ये। और मुझे यकीन था कि मुझे मेरी मोहब्बत जरूर मिलेगी।
खैर फिर रौनक खुद ही सरकार के पास आता है। अब आपको ये लग रहा होगा कि कहानी जहाँ से शुरू हुई थी वहाँ पर ही एंड होगी। नहीं भाई साहब, ये पाकिस्तानी ड्रामा है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पर जो है फैसल कुरैशी दोबारा से रौनक को गोली मारेगा। अब उसके बाद वही सब कुछ होगा जो पहले एपिसोड में हुआ था। वैसे ही लोग आएंगे, सबको पता चलेगा, सबको फोन किया जाएगा, हर कोई आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके हॉस्पिटल आएगा और फिर से वही रोना धोना शुरू और फिर से वही सारे डायलॉग जो पहले एपिसोड में हुए थे। इतने सारे रोने धोने के बाद मेकर्स को ख्याल था कहानी अभी तो बाकी है। तो फिर क्या होता है, फिर आता है अब्बास मस्तान की फिल्मों की तरह इस ड्रामे में भी ट्विस्ट। इस ड्रामे में चिड़िया बनती है शेर। मैं क्या कह रहा हूँ, लगता है शिकार ड्रामा देखने का साइड इफेक्ट्स है। इसमें इतने ही इस तरह के डायलॉग्स हैं जिसमें इंसान को जानवर बना दिया जाता है। कैसे उस परिंदे को सीख पे चढ़ाता हूँ मैं। तो खैर जरीना आती है इन दो दिखने वाले विलन के सामने। अब फिर निकालती है गन। अब गन रखती है पहले मुश्ताक के ऊपर, मुश्ताक को मारती है गोली। फिर खुश होता है फैसल कुरैशी और फिर लगती है फैसल कुरैशी को भी गोली। अब आप ये सोच रहे हैं कि इस सब के बाद, रौनक के बचने के बाद, रौनक और एंड कंपनी ने हीर रांझा प्ले तो किया होगा जिसके लिए इन्होंने इतनी तैयारी की थी। तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने ये प्ले नहीं किया। आखिर में जो है परी स्टेज पर आई, परी ने रौनक को प्रपोज किया और रौनक ने कहा कि So guys, pack your bags. अब हमारा थिएटर इंटरनेशनली होगा। तो मेरे नजदीक ग्रीन इंटरटेनमेंट का सबसे फारिग तरीन ड्रामा है ये। इस ड्रामे में स्टोरी के नाम पर सिर्फ बातचीत है फोन पर, और जो बात सीधी बोली जा सकती है वो पता नहीं किस एंगल से वो लोग बोल रहे हैं। डोर को जरा सा भी खींचता हुआ देखता हूँ तो मेरी नींद उड़ जाती है। अब मैं मजीद कुछ नहीं कह सकता इस ड्रामे के बारे में। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक लाजमी कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।